हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है गंजी परी के जादुई शैम्पू की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं गंजी परी के जादुई शैम्पू की कहानी। एक बार की बात है, परी देश में सुनैना नाम की खूबसूरत परी रहती थी। सुनैना परी के पास दूसरी परियों की तरह जादुई छड़ी नहीं थी, बल्कि उसकी सारी ताकत उसके सुनहरे बालों में थी। फिर कुछ समय बाद सुनैना परी की दोस्ती पृथ्वी के हिमांशु नाम के लड़के से हो जाती है। हिमांशु दिखने में बहुत ही सजीला खूबसूरत नौजवान था। धीरे धीरे सुनैना परी हिमांशु के प्रेम में पड़ जाती है। जब ये बात सुनैना परी की सहेली रेखा परी को पता चलती है तो वो उसे हिमांशु से दूर रहने की सलाह देती है। सुनैना, तुम्हें इस तरह पृथ्वी के लड़के से ज्यादा मिलना जुलना नहीं चाहिए, वरना एक दिन तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। अब मैं जानती हूँ हिमांशु एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान है, इसीलिए तुझे मुझसे जलन हो रही है। देख, तू अपनी सलाह अपने पास रख, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। फिर एक दिन हिमांशु सुनैना परी के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है और सुनैना फौरन मान जाती है। उसके बाद हिमांशु उसे एक पुराने खंडर में ले जाता है और वहाँ का नजारा देख सुनैना परी को बड़ी हैरानी होती है। हिमांशु, तुमने तो कहा था आज हम शादी करने वाले हैं, लेकिन तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। ये जगह तो काफी डरावनी लग रही है। और देखो माँ, मैं इस परी को फंसा कर ले आया हूँ। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है। उस बुढ़िया के हाथ में तलवार थी। ये देख सुनैना परी घबरा जाती है। शाबाश बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया, इसे पकड़कर रस्सियों से बांध दे। ये सुनते ही हिमांशु फौरन सुनैना परी को रस्सियों से बांध देता है। ये सब क्या है हिमांशु? मैं तो तुम्हें एक अच्छा लड़का समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत बड़े धोखेबाज निकले। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे बेवकूफ परी, मुझे पता है तेरी जादुई शक्तियाँ तेरे सुनहरे बालों में है। तेरे इन सुनहरे जादुई बालों को हासिल करने के लिए ही मैंने तुझे अपने प्रेम के जाल में फंसाया था। बेटा, बेकार की बातें करके समय बर्बाद मत कर, जल्दी से इसके सारे बाल काट ले। उसके बाद हिमांशु तलवार से सुनैना परी के सारे सुनहरे बाल काट देता है। उसके बाद वो बुढ़िया सुनैना के सुनहरे बालों को अपने सर के बालों में जोड़ लेती है। अब इसकी सारी शक्तियां मेरी हो गई। उसके बाद वो बुढ़िया हिमांशु का हाथ पकड़कर हवा में उड़ती हुई वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सारे बाल कटने की वजह से सुनैना परी सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है और वो बदसूरत दिखने लगती है। फिर सुनैना परी को गंजी देख परी देश की दूसरी परियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। मैंने सुना है पृथ्वी के एक लड़के ने तुझे प्यार के जाल में फंसाकर तेरे सारे बाल काट लिए। सच में तू तो एक नंबर की बेवकूफ परी है। आपने सही कहा, ये सुनैना परी अपने बालों पर कुछ ज्यादा ही इतराती थी। अच्छा हुआ इसके सारे बाल कट गए और ये बदसूरत हो गई। अब इससे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। इस तरह परी देश की सभी परियां रोज रोज सुनैना परी का मजाक उड़ाकर उसका जीना हराम कर देती हैं। फिर एक दिन सुनैना परी किसी परी की शादी में शामिल होती है, लेकिन वहां मौजूद परियां सुनैना परी को देखते ही उसे घेर लेती हैं और उसकी बुराई करना शुरू कर देती हैं। अरे ये गंजी परी यहाँ क्यों आई है? इसे यहाँ से भगा दो, वरना इसके संगत में पड़कर दूसरी परियां भी पृथ्वी के लड़कों के चक्कर में पड़ जाएंगी और अपनी जिंदगी खराब कर लेंगी। मैं तो कहती हूँ इस सुनैना परी को हमेशा के लिए परी देश से निकाल देना चाहिए। इसने हम सभी परियों की नाक कटवा दी है, इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। उन परियों के ताने सुनकर सुनैना परी दुखी होकर रोने लगती है। तभी रानी परी ये सब देख लेती है और सुनैना परी को अपने साथ महल ले जाती है। उसके बाद रानी परी सुनैना परी को परी देश के जंगल में ले जाती है। वहाँ सुनैना परी को रंग बिरंगे पानी से भरा बड़ा गड्ढा दिखाई देता है।
बेटी सुनैना, ये कोई साधारण पानी नहीं बल्कि जादुई शैम्पू है। तुम इस गड्ढे में छलांग लगाकर नहाना शुरू कर दो। थोड़ी ही देर में तुम्हारे सर पर फिर से पहले की तरह सुनहरे बाल प्रकट हो जाएंगे। रानी परी की बात सुनकर सुनैना परी फौरन उस गड्ढे में छलांग लगाकर नहाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो जादुई शैम्पू अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और सुनैना परी के सर पर ढेर सारे सुनहरे बाल प्रकट हो जाते हैं। ये देख सुनैना परी बहुत खुश होती है। देखो, अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि दोबारा कभी किसी धोखेबाज की बातों में नहीं आओगी और हमेशा अपनी बुद्धि से काम लोगी। रानी परी की बात सुनकर सुनैना परी इसकी बात से सहमति जताती है। तभी रानी परी और सुनैना परी की बातें रोमा नाम की एक परी सुन लेती है। अरे वाह, ये जादुई पानी तो कमाल का है। मैं भी इनके जाने के बाद इस गड्ढे में छलांग लगाकर सुनहरे बाल पालूंगी और उन्हें काटकर हर रोज बेचकर अमीर परी बन जाऊंगी। उसके बाद रानी परी और सुनैना परी वहां से चले जाते हैं। दोनों के जाते ही रोमा परी उस गड्ढे के पास आती है और उसमें छलांग लगा देती है। तभी रोमा परी बिल्कुल काली हो जाती है और उसके सारे बाल झड़ जाते हैं। अरे ये क्या, मैं तो गंजी और काली हो गई। तभी वहाँ रानी परी प्रकट हो जाती है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तुम एक बहुत ही लालची परी हो। ये गड्ढा सिर्फ अच्छे दिल वाले लोगों के लिए है, ना कि लालची लोगों के लिए। मुझे माफ कर दीजिए रानी परी जी, मैं आगे से कभी भी लालच नहीं करूंगी, जो है उसी में खुश रहूंगी। उसके बाद रानी परी रोमा परी को फिर से पहले जैसा बना देती है और उस गड्ढे को वहां से गायब करके अपने महल लौट जाती है। दूसरी तरफ सुनैना परी उस दिन के बाद से सतर्क रहने लगती है और दोबारा कभी किसी धोखेबाज के जाल में नहीं फंसती और खुशी से रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों गंजी परी के जादुई शैम्पू की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अनजान लोगों से दोस्ती करने से पहले उनके बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए, वरना जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।